इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम शेयर मार्केट का कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि टर्मोलॉजी को भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार मैं आपको मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। ये चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आइए जानते हैं टर्मोलॉजी जो हमारा शेयर मार्केट में यूज किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। पहला चीज़, हम जो टर्मोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है, पहला है NSE। NSE क्या है ना? NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है ना? ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE और BSE, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। पहले जब IPO हमारा लॉन्च होता है तो ये NSE और BSE के माध्यम से ही लॉन्च होता है। नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है होता है ना? जो BSE का टॉप 30 कंपनी होता है, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। फिर बात करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 किसका है ना? NSE का सबसे टॉप 50 कंपनी, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। जैसे हमारा सेंसेक्स BSE का हो गया, ऐसे NSE का हो गया निफ्टी 50। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है क्या है ना? इक्विटी। इक्विटी क्या है ना? कंपनी का जो शेयर है, वो शेयर को जो खरीदते हैं बा हिस्सेदारी, उसको बोलते हैं हम इक्विटी। नेक्स्ट हो गया IPO। IPO क्या है ना? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी का पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होता है, उसको हम IPO बोलते हैं। वही IPO को पहले NSE और BSE के माध्यम से लिस्ट किया जाता है। उसके बाद ये हमारा स्टॉक मार्केट में खरीदना और बेचना उसके बाद होता है। नेक्स्ट जो होता है वो है बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या है ना? जब बाजार में तेजी और ग्रोथ हो रहा है, जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ये है बुल मार्केट। ऐसे नेक्स्ट हो गया बियर मार्केट। बियर मार्केट में क्या है ना? जब बाजार में मंदी और डिक्लाइन होगा, मतलब बाजार ऊपर से नीचे जाएगा, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे बियर मार्केट। आइए नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है उसको हम समझते हैं। क्या है ना? इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग ना? कोई शेयर को या कोई स्टॉक को हम एक दिन के अंदर खरीद कर फिर उसको बेच देंगे। हम एक ही दिन में खरीदेंगे, एक ही दिन में बेचेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या ना? इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। आइए नेक्स्ट, डिलीवरी ट्रेडिंग। क्या है डिलीवरी ट्रेडिंग ना? कोई भी शेयर को खरीद कर कोई दिन, कोई महीना, कोई हफ्ता तक उसको हम होल्ड करेंगे, मतलब हम रखेंगे। जब हमारा प्रॉफिट होगा तब हम उसको बेच देंगे, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना? स्टॉप लॉस। आप लोग उसमें बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा टर्मोलॉजी को
सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर मार्केट बियर में जा रहा है या हमारा लॉस हो रहा है तो वही नुकसान को सीमित करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान के चलिए मैं कोई स्टॉक को 100 रुपया में खरीदा, और मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, लेकिन कोई भी कारणवशत अगर मार्केट वहीं से नीचे गिर गया तो ये कहाँ तक नीचे गिरेगा वो ना मैं बता पाऊँगा, ना जो खरीदा है वो बता पाएगा, ना उसको प्रिडिक्ट करके कोई। बस हम इसको एनालिसिस करके क्या करते हैं कि हाँ मार्केट लगभग इतना गिरेगा। तो मान के चलिए मैं अगर यहाँ पर कोई स्टॉक को खरीदा हूँ, ये इस पॉइंट पर ये एक स्विंग है इसका, तो लगभग मार्केट गिरेगा यहीं तक, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा उसके कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। हम क्या करते हैं ना, जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इसीलिए हम यूज करते हैं कि मार्केट जब ज़्यादा नीचे गिरे, मार्केट जब हमारा टारगेट से नीचे गिरे, मान के चले मेरा ये स्टॉप लॉस है या मैं यहाँ पे 100 रुपया में ख़रीदा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैक्सिमम मुझे 80-90 रुपया लॉस होगा तो मैं बेच दूँगा, तो मैं 90 रुपया में यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा दूँगा। तो क्या होगा ना, मार्केट जब 90 से नीचे गिरेगा तो यहीं पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट मुझे वहीं से निकाल देगा। मेरा तो 10 रुपया नुकसान हो गया। अगर मार्केट वहीं से नीचे गिरता गया तो मेरा कितना नुकसान होगा ना, जितना मैं लगाया हूँ मार्केट में वही नुकसान हो सकता है। या अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ तो मेरा 80 रुपया भी नुकसान हो सकता है या तो 20 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्या ना, स्टॉप लॉस हम इसीलिए लगाते हैं कि मैं जितना लॉस सहना कर पाऊँ उतना मैं लॉस सहूँगा, इसीलिए हम इसको स्टॉप लॉस लगाते हैं या रक्षा कवच बोलते हैं स्टॉप लॉस को। ये हमारा रक्षा कवच है। आइए नेक्स्ट क्या है ना, टारगेट प्राइस। जैसे हमारा स्टॉप लॉस ऐसे हमारा टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस क्या है ना, मान के चलिए मार्केट यहीं से गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। लेकिन मान के चलिए मार्केट ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये हो गया हमारा कौन सा वाला रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा, या इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन, इसको बोलते हैं हम डिमांड जोन। मेरा टारगेट क्या रहेगा ना, अगर मैं यहीं से बाय करूंगा तो मेरा टारगेट कहाँ रहेगा, ये जो लेवल है इसके ऊपर रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं टारगेट, इसको हम बोलते हैं टारगेट प्राइस। हो सकता है मार्केट टारगेट को टच करके ऊपर निकल जाए, लेकिन मेरा टारगेट जो फर्स्ट था तो यही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं हमारा टारगेट प्राइस, क्योंकि ये लेवल था उसका स्विंग लेवल और सप्लाई जोन। अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट यहीं से नीचे आएगा, तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट फुलफिल हो जाएगा। टारगेट मेरा हिट करके बाकी मार्केट नीचे आ जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं। अगर मार्केट टारगेट को हिट नहीं किया फिर यहीं से नीचे आ गया, लेकिन लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं डिमांड जोन में बाय किया हूँ, समझे। तो इसको हम बोलते हैं टारगेट प्राइस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट लेवल। मेरा पिछला वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि मार्केट का 2 लेवल होता है, एक होता है सपोर्ट लेवल और एक होता है रेसिस्टेंस लेवल।
ये जो सपोर्ट लेवल होता है वह सपोर्ट होता है, इसको भी हम बोलते हैं डिमांड जोन, और इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस लेवल, और इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सपोर्ट लेवल क्या होता है ना, मार्केट अगर यहीं से ऊपर गया फिर नीचे गिरा तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाता है। सपोर्ट लेवल बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस लेवल, और इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। फिर मार्केट वहीं से नीचे आता है, फिर यहाँ पर एक तो सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो क्या हो गया ना, ये जो लेवल है ये लेवल हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। मतलब बार बार मार्केट जब नीचे आता है तो यहीं पे सपोर्ट लेता है, और इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। यहीं पर बायर्स क्या होते हैं, हेवी हो जाते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और ये लेवल को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस लेवल और सप्लाई जोन। यहीं पर बार बार मार्केट रिजेक्शन करता है और नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। नेक्स्ट आइए देखते हैं रेसिस्टेंस लेवल। रेसिस्टेंस क्या होता है, अभी आपको बताया। ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, ये हो गया रेसिस्टेंस लेवल, और इसको हम बोलते हैं क्या ना, सप्लाई जोन, और इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। मार्केट क्या करता है ना, यही रेसिस्टेंस लेवल से फिर मार्केट रिजेक्शन करके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब ये वाला हमारा, और यहीं पर सप्लाई बढ़ता है, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है ना, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब क्या ना, जब शेयर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पार करता है उसको हम बोलते हैं क्या ना, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है ना, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके अगर नीचे आ गया तो इसको हम बोलते हैं क्या ना, ब्रेकआउट। इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है ना, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, कितना शेयर का खरीद और बिक्री हुआ है। कोई शेयर का कितना खरीद हो रहा है, कितना बिक्री हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या ना, वॉल्यूम। नेक्स्ट जो होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट क्या है ना, कितना ऑप्शन और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मतलब वो क्लोज नहीं है। मतलब क्या है ना, रिटेलर हो या इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी, उनको अभी भी विश्वास है मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मतलब क्या होता है ना, ऑप्शन में एक कॉल राइटर रहता है और एक पुट राइटर रहता है। तो जो कॉल राइटर रहते हैं वो क्या करते हैं ना, मार्केट को ऊपर को नहीं उठने देते हैं। ये हो गया मान के सपोर्ट लेवल, फॉर एग्जांपल ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया सपोर्ट लेवल, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। ये लोग क्या करते हैं ना, मार्केट को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लेवल पे हमारा दो तरह के होते हैं राइटर्स, जिसको बोलते हैं हम कॉल राइटर और पुट राइटर। कॉल राइटर और पुट राइटर। कॉल राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, मार्केट को हर टाइम ये जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वहीं से नीचे लाते हैं, वो मार्केट को ऊपर उठने नहीं देते हैं। ठीक है, पुट राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। उसी कारण क्या होता है ना, मार्केट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट
आज मान के चलिए उन्होंने एंट्री किए हैं, वो क्लोज नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। नेक्स्ट क्या है ना, कॉल ऑप्शन। अभी मैं बताया क्या कॉल ऑप्शन होता है ना, कॉल ऑप्शन वही होता है कि भविष्य में आपको भविष्य में एक निश्चित कीमत पर शेयर खरीदने की अधिकार देता है। कौन ना, कॉल ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम, ये है मिस्टर राम और ये मिस्टर श्याम। क्या है ना, राम के पास व मिस्टर राम के पास ये ज़मीन है और इसको पैसा का ज़रूरत है। वो बोल रहा है मैं ये ज़मीन को बेच दूंगा, लेकिन श्याम का पास पैसा नहीं है, लेकिन श्याम उसको खरीदना चाहता है, श्याम इसको खरीदना चाहता है, लेकिन इसके पास पूरा पैसा। मान के चलिए राम बोल रहे हैं मैं ये ज़मीन को 1 लाख में बेचूंगा, 1 लाख में बेचूंगा, लेकिन श्याम के पास, श्याम खरीदने के लिए इच्छुक है लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं। वो बोल रहा है मैं ऐसा करता हूँ, तुमको 20,000 दे देता हूँ और मुझे 3 महीना टाइम दो। अगर मैं 3 महीने के अंदर आपको 1 लाख नहीं चुकाया तो ये ज़मीन आप किसी को बेच देना और मुझे ये 20,000 भी वापस नहीं करना। तो ये दोनों के अंदर में एक क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा ऑप्शन में होता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाटा मोटर्स एक शेयर है टाटा कंपनी का, तो अभी मान के चले इसका प्राइस है 1500 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपया। मुझे क्या करना है कि मैं 10 शेयर इसमें खरीदूंगा, तो मुझे कितना ज़रूरत है ना, 15,000 रुपया। लेकिन ये 15,000 रुपया में मैं यहाँ पर 10 शेयर खरीद रहा हूँ, लेकिन यही टाटा मोटर्स का अगर आप ऑप्शन खरीदेंगे तो 15,000 में आपको कितना शेयर मिल जाएगा, लगभग 300-400 शेयर मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है, क्या है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बोलते हैं हम टाटा मोटर्स का ऑप्शन या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो उसमें आपको कम पैसा में ज़्यादा शेयर मिलता है। जहाँ पर 10 शेयर को आपको 15,000 लगता है, वहाँ पर 400, 300, 500 शेयर को आप 15,000 लगता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन हो गया तो आपका प्रीमियम वहीं पे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम अगर कोई स्टॉक को, टाटा मोटर्स को 1500 रुपये में 10 शेयर खरीदे, हम मार्केट डाउन हो गया, हमारा 300 रुपया पर स्टॉक में लॉस हो गया, लेकिन हम उसको नहीं बेचेंगे, हम उसको रखेंगे, जब हमारा प्रॉफिट होगा तब आप बेच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो टाइम लिमिट होता है
वही टाइम लिमिट के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें आपका प्रॉफिट नहीं निकला तो आपका 15,000 गया। मतलब जैसे 10 शेयर में आपको 15,000 खरीदने को मिल रहा था, ठीक उसी के एग्नेस्ट में आपको 300-400 शेयर मिलेगा टाटा मोटर्स का 15,000 में। अगर प्रॉफिट हो गया तो आपका बढ़िया है, अगर लॉस हो गया एक टाइम के अंदर वो क्या है ना, आपका लॉस है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉल ऑप्शन या तो पुट ऑप्शन। क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक उसी तरह पुट ऑप्शन हो गया कि कितने शेयर बेचने का अधिकार देता है। कॉल ऑप्शन में कितना शेयर खरीदेंगे और पुट ऑप्शन में आप कितना शेयर बेचेंगे। नेक्स्ट लॉट साइज। क्या होता है लॉट साइज ना, ये लॉट साइज स्पेशली हमारा स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर में होता है। जैसे मैं अभी बताया कि टाटा मोटर्स का अगर आप प्रीमियम या ऑप्शन खरीदते हैं या फ्यूचर खरीदते हैं, उसमें आपको लॉट मिलेगा। मतलब एक लॉट 300 हो सकता है, 300 शेयर हो सकता है, 400 शेयर हो सकता है, 1000 शेयर हो सकता है, 1200 शेयर होता है। ये दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शन में लागू होता है। इसमें आपको लॉट साइज मिलता है। जैसे निफ्टी 50 में अभी कितना ना 75 होता है, एक लॉट 75। बैंक निफ्टी में एक लॉट 30। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट होता है क्या ना प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है ना, ऑप्शन खरीदने के लिए दी जाने वाली कीमत। जैसे मैं बोला मिस्टर राम और मिस्टर श्याम दोनों के अंदर में क्या हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। अगर मैं 20,000 दे रहा हूँ, अगर 3 महीने के अंदर मैं आपको 1 लाख दे दिया तो ये ज़मीन मेरा होगा। अगर नहीं दे पाया तो मेरा 20,000 गया। समझे, इसी को बोलते हैं हम प्रीमियम। तो निफ्टी 50 में मार्केट जैसे डे घटता जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है ना, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें हमारा वीकली क्लोजिंग होता है ना, मंथली क्लोजिंग होता है, 3 महीने का भी पीरियड होता है। तो इसमें क्या होता है ना, प्रीमियम होता है। उसको ऑप्शन खरीदने के लिए दी जाने वाली कीमत को हम प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया मार्जिन। मार्जिन क्या है ना, फ्यूचर और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आवश्यक जमा राशि, मार्जिन मनी बोलते हैं, जितना ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्या होता है एसआईपी। एसआईपी क्या है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी ये ज़्यादातर हमारा म्यूचुअल फंड में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है ना, म्यूचुअल फंड में। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ गया डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है ना, कंपनी के द्वारा शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभांश। जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट को जितना शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं के अंदर में कुछ परसेंटेज क्या किया जाता है ना, दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। नेक्स्ट क्या हो गया ना, बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है ना, कंपनी द्वारा फ्री में दिए जाने वाले अतिरिक्त शेयर। बीच बीच में क्या होता है ना, कंपनी बोनस देता है। अगर मेरे पास टाटा का 100 शेयर है
अगर मेरे पास टाटा का 100 शेयर है तो टाटा क्या करता है ना, बोनस देता है। 100 शेयर में 5 शेयर देगा, या तो 10 में 1 देगा, ऐसे कैलकुलेशन करके मुझे बोनस शेयर देता है। तो आज के लिए ये इतना ही टर्मोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टर्मोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट का मेन चीज़ है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में पहला हमारा ABCD होता है, वर्णमाला बोलते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टेंट, वावेल जैसे हम पढ़ते हैं, और जैसे हमारा मदर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम ओ आ वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक ही उसी तरह ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये टर्मोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त को शेयर कर देंगे जिनको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए इच्छा है, उसमें कैरियर बनाने के लिए इच्छा है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।